वे अपने को म्यूट कर लें, और ताकि जो है आपकी जो अच्छी अच्छी आवाजें हैं वो दूसरों तक न जाए, वो आप तक ही रहे। तो ये जरूरी है कि आप यहाँ से अभी जो है मैं यहाँ पे म्यूट कर दिया हूँ। तो ये यहाँ पर अभी आपको मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसको आप समझें। आप सभी के पास जो है जैसे एक एक्टिविटी पहले हम लोग करेंगे 9 तक की, और उसके बाद फिर मैं कुछ पैटर्न पे आऊंगा, और फिर जैसे जैसे यहाँ पर आपके दिखाए गए हैं उन सभी के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, हम सभी के पास जो है डिजिटल वॉच होती है। तो डिजिटल वॉच में जो है एक छोटे छोटे स्टेप में नंबर्स लिखे होते हैं। नंबर लिखने का भी एक पैटर्न होता है। तो मैं पहले वो 9 के क्रम में मैं उन सारे नंबर्स को मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास जो है पहला हमने लिखा 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 है, 7 है, 8, 9 है और 0। तो इन सभी को मैं क्रम से डिजिटली कैसे लिखा जाए उसको भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ये सारे नंबर्स को डिजिटली लिखा गया है। कैसे 1 लिखा गया है, तो इसका तरीका है 1 में 2 स्टिक लगी है, ये है 1 लिखने का। और यहाँ पर 2 लिखना है, तो 2 लिखने में हमारे पास जो है 2 को भी हमारे पास जो नंबर में लिखा जाता है वो 2 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये जो है हमारे पास दिस इज 2। 3 लिखना होता है, तो यहाँ पे नंबर है 1, 2, 3, 4, ऐसे ये 3 लिखा गया होता है। 4 लिखना है, तो 4 में हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये 4 ऐसे लिखते हैं। 5 में ये नंबर ऐसे, ये नंबर ऐसे, और ये 5 का क्रम है। 6 लिखना होता है, तो ये नंबर ऐसे, ये नंबर ऐसे, फिर 1 नंबर, फिर वैसे, फिर वैसे, ये हमारा 6 का है। 7 में हम लिखते हैं, तो 7 में 1, 2 ऐसे 7 लिखते हैं। 8 लिखना होता है, तो ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ये तरीका है 8 लिखने का। 9 लिखने के समय ऐसे, ये हमारे पास 9 के लिए नंबर है। 0 लिखना होता है, तो हमारे पास जो है ये 0। तो इस प्रकार से जो डिजिटल वॉच के जो नंबर होते हैं, वे सारे नंबर्स को मैंने जो है भरसक प्रयास किया आपके सामने यहाँ पर मैं लिख दूं। तो जैसे मैंने 1 से लेकर के 0 तक के लिखे हैं, ऐसे ही आप लोगों को ये अपनी कॉपी में 20 तक के सारे नंबर डिजिटली रूप में लिखने हैं। तो ये तो आपकी एक एक्टिविटी के रूप में काम हो गया, और ये वर्क जो है आप सभी आज करेंगे। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसे ही पैटर्न दिए गए। तो पहला क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का 12.4 में ये दिया गया है, कहा गया है कि ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, यू विल फाइंड सच सेगमेंट digits on the display of electronic watches or calculators। तो पहला एक नंबर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है ये 1 का ये ए पार्ट की थोड़ी मैं चर्चा कर देता हूं। तो यहां पहले जगह लिखा उसने 6 लिखा है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये हमारा 6 है। फिर इसके बाद यहाँ पर डबल 6 बनाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसके बाद जो है फिर से हमारे पास 1, 2, 3, ये इस तरह से आप सभी के बुक में जो है इस तरह से बने हैं। अब इसके बाद जो है तीसरा हमारा जो है वैल्यू दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऐसे। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। फिर इसके बाद एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। तो ये जो हमारे पैटर्न है, अगर इस पूरे पैटर्न को मैच स्टिक, माचिस की तीली से अगर आप बनाएंगे, मैच स्टिक का एक हो सकता है, माचिस की तीलियों से बनाएंगे, तो इसमें जो नंबर हमें चाहिए बुक में आपके लिखा गया है यहाँ पर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हमें नंबर कितने चाहिए थे? 6।
अब हमारे पास जो दूसरा पैटर्न है इसमें नंबर कितने हैं 11, ये लिखा गया है। तीसरे वाले में हमारे कितने हैं, ये है 16, ये भी इसमें बुक में लिखा हुआ है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वाला अगर मैं बनाना चाहता हूं इसी में, तो नेक्स्ट कैसे बनाऊंगा, हमने ये 2 6 थे, यहाँ पे 3 6 है, अब हम क्या बनाएंगे इसके बाद जो है 4 6, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट का भी बनाना है 1 2 3 4 5 6 1, ये है, ये हमारे पास 2 हो गए, ये हमारे जो है इसके 3 हो गए, फिर यहाँ पर ऐसे ये जो है हमारे 4 हो गए। तो अब इसमें काउंटिंग करना है, काउंटिंग जिसका नंबर दिया गया है वो नंबर कितने 21, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर हमारे ये नंबर कितने होंगे 21। इसका पैटर्न कितना होगा, पैटर्न होगा हमारे पास जो है 5n-1, ये पैटर्न लिखा हुआ। तो अब हम इसमें क्या करना है, हमें आगे बताना है कि अगर जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्रम जो दिया गया है, अब पहले आया हमने इसमें n की वैल्यू 1 रखी, तो n की वैल्यू 1 रखी और हमारे पास जो है वैल्यू दिया गया था, यहाँ प्लस का साइन है, तो n इक्वल टू 1 रखा हमने। देखेंगे तो कैसे पैटर्न बनता है, यहाँ पर हो गया 5n + 1 एक लाइन, यहाँ पर n की वैल्यू ये, और ये जो है हमारा क्या हो गया नंबर। ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं कैसे समझा रहा हूं उसको समझें। अब इसमें क्या है, n इक्वल टू पहले हमने 1 लिखा, तो ये 6 आया है, ये कहां से आया है, इस पैटर्न में हमने लिखा 5 × 1 + 1। अब देखो बच्चों 5 × 1 = 5 और 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये जो नंबर हमारा लिखा गया है 6 यहां से आया। अब इसी पैटर्न में n की वैल्यू हमने 2 लिख दी, तो 2 लिख दी तो यहां पर क्या होगा 5 × 2 प्लस का 1, तो अब देखेंगे 5 2 जा होता है 10, 10 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया यहाँ पर 11। ऐसे ही तीसरे फिगर में हमारे पास जो है n की वैल्यू हमने 3 लिखी, तो यहाँ हमारे पास 5 × 3 प्लस का 1, 5 3 जा कितने होते हैं 5 3 जा 15, तो 15 हो गया, 15 में 1 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 16, यानी हमारा 11 भी मालूम हो गया, 16 भी मालूम हो गया। अब इसके बाद यदि हम इसमें 4 लिखते हैं तो ये हो गया 5 × 4 + 1, 5 4 जा कितने हो गए 20, 20 + 1 21, तो ये हमारे पास जो है 21 हो गया। अब चाहे तो हम जो है ये 21 नंबर भी मिल गया, हम जितने चाहें n की वैल्यू वो जो है निकाल सकते हैं रख करके, तो ये काम हमें इसके प्रत्येक पार्ट में करना है। तो मैंने इसमें जो है 3 पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट को मैंने जो है इसमें आपको बता दिया। फिर इसके बाद लास्ट में पूछा गया है if the number of digit for either taken to be a n, the number of segment required from the n digit is given by the algebraic expression. Appearing the right of the each patterns, how many segments are required to form a 5, 10 or 100 digits of a kind? तो 5 में कितनी जरूरत पड़ेगी, 10 बनाने में कितनी जरूरत पड़ेगी, 100 बनाने में कितनी जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारा जो है 6 और 8 दिया गया है। तो पहले आप देख लीजिए इसमें क्या है कि पहले 5 कैसे बनेगा, ये हमारा जो है 5 दिया गया, तो 5 में कितने सेगमेंट बनाने के लिए चाहिए, तो 5 बनाने के लिए सेगमेंट कितने 5 बनाना, 5 का पैटर्न कैसे बनेगा ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 को बनाने के लिए हमारे पास पैटर्न 1 2 3 4 5, यहां हमें 5 मिल गए। दूसरा हमारा नंबर दिया गया है, इसमें जो है 10, बगल में 10 लिखा हुआ है, 10 को बनाने के लिए पहले हमें चाहिए 1 1, दो लाइन से 1 बनता है, 0 कैसे बनता है 1 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें जो है हमारे पास 8 सेगमेंट चाहिए, तो हम जो है इससे 10 बना सकते हैं। अब बारी दिया गया है 100 बनाना है हमें, 100 में 1 1, अब यहाँ पे 1 जो है इस तरह से
हमारे पास नेक्स्ट है ये 1, ये 100 हमने बना दिया। अब 100 बना, इसमें कितने सेगमेंट लगे हैं? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे पास जो नंबर इसके कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। कैसे? ये हो गया 3 6 6 6 12 12 2 हमारा 14। तो ये इस प्रकार से ये काम हमें करना है। तो जब तक आप इसकी एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? एक मैच बॉक्स में से माचिस की तीलियों से आप रख करके आप इन सारे नंबर्स को चेक करिए कि हर डिजिट को बनाने में कितने सेगमेंट आपको जरूरत पड़ रहा है, कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता पड़ रही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है काम कर लेते हैं लेकिन उसके एप्लीकेशन को समझते नहीं। जब तक हम उसे काम को करके नहीं देखेंगे तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम माचिस की तीली बनाइए। आप बताइए, हमें मान लीजिए लिखना है 500, तो 500 को एक माचिस की तीली एक से स्टिक से हमें 500 लिखना है, कितनी माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ेगी? तो आप प्रैक्टिकली पहले उसे 500 बनाइए। जो डिजिटल वॉच में या कैलकुलेटर में नंबर जिस फॉर्मेट में लिखे गए होते हैं उसी फॉर्मेट में आप उसको बना करके देखें और कितने उसके अनुसार जो है आप उसके नंबर को लिखें। ये समझने के लिए ये पहला क्वेश्चन आपका दिया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसका पहला पार्ट कर लिया। बी और सी जो है आप अपने आप करेंगे और इसके आगे इसको जो है काम को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास जो है इसमें कुछ बोला गया है कि हमारे पास जो है इसमें नंबर दिए गए हैं 5 डिजिट। अब हम प्रत्येक के लिए यहाँ पर आपको एक इसी फार्मूले में इसके अकॉर्डिंग एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी फार्मूले में पहले के लिए 5n प्लस का 1 है। तो n इज इक्वल टू, पहले हमने अगर 5 लिखा तो क्या होगा? 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 कितना हो गया? ये 26 होगा। अब उसके बाद दूसरा है 5n प्लस 1 में अगर n की वैल्यू हमने जो है 10 रखी तो 10 में क्या होगा? यहां हमारे पास 5 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 5 10 का 50, 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 51। और n की वैल्यू अगर जो है इसी में प्लस 1 में n की वैल्यू यदि आप 100 लेते हो तो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 100 प्लस 1 501। ये आपके जो है आंसर होंगे। पहले क्वेश्चन का जो पार्ट है मैंने सारा कर दिया। दूसरा पार्ट बी और सी आपको करना है, यानी कि बी एंड सी होमवर्क। तो जितना काम मैंने जो है फर्स्ट पार्ट के लिए किया है इतना ही काम आप बी के लिए